Hello everyone. In this lecture, we will obtain the expression for input resistance, output resistance, voltage gain and overall voltage gain of common source amplifier. So first of all, we have to draw the circuit of common source amplifier. इस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के सर्किट को ड्रा करने के लिए हमने एक एन चैनल मॉसफेट लिया है और इसमें कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज किया है। माइनस बी एस एस इज द source supply voltage. Here RD is the drain resistance and VDD is the drain supply voltage. कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज हुआ है। Here RG is the external resistance connected to the gate and this is the coupling capacitor C1 और यहाँ हमने एक सिग्नल जनरेटर यूज किया है जो इनपुट सिग्नल को जनरेट करेगा V सिग्नल और इसका रेजिस्टेंस है सिग्नल जनरेटर का R सिग्नल। इस इनपुट सिग्नल को हमने गेट पर अप्लाई किया है थ्रू ए कपलिंग कैपेसिटर CC1। कपलिंग कैपेसिटर यूज किया है कि if due to any reason DC signal is generated by this signal generator, it should be blocked. It should not reach at the gate. क्योंकि अगर ये गेट पर पहुंचेगा तो इस मॉसफेट के बायसिंग कंडीशन को डिस्टर्ब कर देगा। तो डीसी सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए हमने कपलिंग कैपेसिटर CC1 यूज किया है और यहाँ एक बाईपास कैपेसिटर यूज कर रहे हैं सोर्स पर, इसको CS कहेंगे। बाईपास कैपेसिटर सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, सिग्नल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा और डीसी के लिए ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। और यहाँ एक कपलिंग कैपेसिटर CC2 यूज कर रहे हैं जो ड्रेन के डीसी वोल्टेज को आउटपुट पर नहीं आने देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। ये लोड रेजिस्टेंस RL है और ये आउटपुट है। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इस सर्किट में हमें इनपुट रेजिस्टेंस मींस इनपुट सर्किट में मींस ग्राउंड और गेट के बीच में सिग्नल के रेजिस्टेंस को लीव करके जो रेजिस्टेंस होगा ग्राउंड और यहाँ गेट के बीच वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा Rin, ये फाइंड करना है। आउटपुट रेजिस्टेंस मींस आउटपुट सर्किट में इस लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के जो ग्राउंड और ड्रेन के बीच का रेजिस्टेंस होगा ये आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। वोल्टेज गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो इस सर्किट के एनालिसिस करने के लिए हमको सबसे पहले इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना होगा और आप जानते हैं कि जब हम AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं तो जो DC वोल्टेज है, DC करंट है, उनको हम जीरो सेट करते हैं। तो जितने DC वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम ग्राउंड कर देंगे, जीरो कर देंगे और AC करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे, जीरो कर देंगे। AC एनालिसिस करने के लिए हम जो कैपेसिटर यूज किए हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये एज्यूम किया जाएगा कि फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम ये जो मॉसफेट यूज हुआ है इसका हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल बनाते हैं। इसमें हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल यूज करेंगे, हाइब्रिड पाई मॉडल। तो इस मॉसफेट को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं इसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल से। हाइब्रिड पाई मॉडल आप जानते ही हैं, ये हाइब्रिड पाई मॉडल में एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये जीएम वीजीएस से। ये जो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है ये जीएम वीजीएस, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये वीजीएस है गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये ड्रेन और ये सोर्स। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का इनपुट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इस मॉसफेट के जगह पे इसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल को यूज कर लिया है। ये रेजिस्टेंस जो हमने यूज किया है ये स्मॉल आर ओ है, आर ओ। ये ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। और ये जो करंट सोर्स हमने यहाँ यूज किया है ये GM VGS। GM इज द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द मॉसफेट। और ये सिग्नल जनरेटर था V सिग्नल। पहले हम इसके इनपुट सर्किट को कंप्लीट करते हैं। यहां पर देखिए गेट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RG यूज हुआ है ग्राउंड और यहाँ गेट पर। तो यहाँ हम, ये गेट है इसका, यहाँ हम एक रेजिस्टेंस RG लगा देते हैं। एक्सटर्नल गेट रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और सिग्नल रेजिस्टेंस R सिग्नल और ये सिग्नल जनरेटर यहां कनेक्ट कर देते हैं। इसका वोल्टेज है V सिग्नल, सिग्नल जनरेटर। तो इनपुट सर्किट हमने इधर कंप्लीट कर दिया है। करंट सोर्स ओपन कर देंगे और इस कपलिंग कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे क्योंकि सिग्नल के लिए कपलिंग कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो जब शॉर्ट कर देंगे तो ये ग्राउंड यहाँ सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सोर्स हमने ग्राउंडेड कर दिया है। तो ये इनपुट साइड हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। अब इधर हम आउटपुट सर्किट ड्रा करने जा रहे हैं। ड्रेन सप्लाई वोल्टेज को ग्राउंड कर देंगे क्योंकि हम सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो RD है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ ड्रेन सप्लाई वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया है। इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे और फिर यहाँ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है तो यहाँ लोड कनेक्ट कर देते हैं। RL और ये ग्राउंडेड, ये VO। तो इस तरह से जो हमने ओरिजिनल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट बनाया था उसको यूज करके हमने उसका स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल से हमने मॉसफेट को रिप्लेस कर दिया था और
एसी इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरह से बनाएंगे। अब इस एसी इक्विवेलेंट सर्किट की हमें एनालिसिस करनी है। इनपुट रेजिस्टेंस, सिग्नल रेजिस्टेंस को छोड़ करके इनपुट साइड का जो रेजिस्टेंस है ये इनपुट रेजिस्टेंस है, और आउटपुट रेजिस्टेंस इस लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के आउटपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस है, आर आउट। तो वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन हम सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं। वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस आर इन है और इनपुट वोल्टेज वी आई ग्राउंड और यहाँ गेट के अक्रॉस वोल्टेज है। ये वी आई और VGS दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये भी ग्राउंड और गेट के अक्रॉस वोल्टेज है और VI भी ग्राउंड और गेट के अक्रॉस वोल्टेज है। तो जो इस RG के अक्रॉस वोल्टेज है वही VI है। अगर हमें इस VI को कैलकुलेट करना है तो हम RG में करंट कैलकुलेट करेंगे और उस करंट को RG से मल्टीप्लाई कर देंगे। RG में करंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस लूप में है क्या क्या, बी सिग्नल है, आर सिग्नल रेजिस्टेंस है और आरजी है। जो वोल्टेज है बी सिग्नल उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ये सर्किट ये ग्राउंड आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो होगा इस सिग्नल सोर्स से वो होगा बी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस आरजी। मीन्स जो आरजी में करंट फ्लो होगा, यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो होगा V सिग्नल अपॉन R सिग्नल प्लस RG, और उस करंट को अगर हम RG से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको B सिग्नल मिल जाएगा, सॉरी BI मिल जाएगा। तो VI इक्वल्स करंट इन RG और ये करंट होगा B सिग्नल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R सिग्नल प्लस RG, तो ये करंट है मल्टीप्लाइड बाई RG, ये इनपुट वोल्टेज है VI। आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे? आउटपुट वोल्टेज RL के अक्रॉस वोल्टेज है, तो या तो हमें इस RL में करंट कैलकुलेट करें और RL से डिवाइड करें, या RD में करंट कैलकुलेट करें RD से मल्टीप्लाई करें। इस आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम RL में करंट कैलकुलेट करें और उसको RL से मल्टीप्लाई करेंगे सारी, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि RD में करंट कैलकुलेट करें और RD से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर हम इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स में करंट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो ये टोटल करंट जो ड्रेन करंट है ID, ये कैलकुलेट कर लें। और ध्यान से देखें तो RO, RD, RL ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लें और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ये ID जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो सबसे आसान है कि इस ID को इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। और ID है किसके बराबर? ID है -GM/VGS। ये जो करंट सोर्स है GM/VGS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स जो गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसका डायरेक्शन और ID का डायरेक्शन रिवर्स है। तो ID जो होगा -GM/VGS होगा। तो आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे ID मल्टीप्लाइड बाई RO पैरेलल RD पैरेलल RL। तीनों रेजिस्टेंस जो कि आपस में पैरेलल हैं
इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे और आईडी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आईडी है माइनस जी एम बी जी एस, माइनस जी एम बी जी एस, और ये आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। और VGS ये गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज है, और ये गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज ही इनपुट वोल्टेज VI है। तो VGS के जगह पे हम VI भी लिख सकते हैं, VI। तो ये आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स माइनस जी एम वी आई इंटू आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल। तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। सो वोल्टेज गेन ए बी इक्वल्स आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये बी आई से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस जी एम आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल। ये वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन है इन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। अगर हमको ओपन सर्किट वोल्टेज गेन निकालना है, लोड को हम रिमूव कर दें, तो इस एक्सप्रेशन से हमें आर एल रिमूव कर देना होगा। ओपन सर्किट वोल्टेज गेन इस तरह से होगा, ए बी ओ इक्वल्स माइनस जी एम आर ओ पैरेलल आर डी। हमें आर एल उसमें से रिमूव कर देना होगा। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। अब हम ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे। Overall voltage gain is represented by GB and it is equal to output voltage upon signal voltage VO upon V signal। तो आउटपुट तो हमने यहाँ फाइंड किया माइनस जी एम वी आई आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल, और बी सिग्नल के लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। इस एक्सप्रेशन से बी सिग्नल हम लिख सकते हैं बी सिग्नल होगा वी आई इंटू आर सिग्नल प्लस आर जी, वी आई इंटू आर जी प्लस आर सिग्नल अपॉन आर जी। यहां से हम बी सिग्नल कैलकुलेट करेंगे अपॉन आर जी। तो अब इस एक्सप्रेशन में बीओ अपॉन बी सिग्नल में वैल्यूज केवल पुट करना है। बीओ है माइनस जी एम वी आई आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल अपॉन, और वी सिग्नल के जगह पे हम ये लिखेंगे वी आई आर जी प्लस आर सिग्नल अपॉन आर जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो
इसको अब हम दोबारा अरेंज करेंगे, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ओवरऑल वोल्टेज गेन का वो इस तरह से आएगा, माइनस आर जी अपान आर जी प्लस आर सिग्नल, यहाँ पे ये बी आई कैंसिल हो जाएगा, GM इंटू आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल। तो ये जो है ओवरऑल वोल्टेज गेन का फाइनल एक्सप्रेशन हमको इस तरह से मिलेगा, GB इक्वल्स माइनस आर जी अपान आर जी प्लस आर सिग्नल, देन GM आर ओ पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल। अब इनपुट रेजिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस जो कि सिग्नल के रेजिस्टेंस को छोड़ करके इनपुट साइड में ग्राउंड और गेट के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ देखिए इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इक्वल्स आर जी के बराबर है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हम बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हैं आर इन इक्वल्स आर जी। इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स जो हमने गेट रेजिस्टेंस यूज किया है एक्सटर्नल, ये है आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो लोड का रेजिस्टेंस है उसको छोड़ के जो आउटपुट साइड में ग्राउंड और ड्रेन के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, ग्राउंड और गेट के बीच में जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के, ये आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। तो इसको भी हम बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ इक्वल्स आर आउट इक्वल्स आर ओ पैरेलल आर डी। तो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा आर ओ पैरेलल आर डी। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट था उसका हमने AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, और AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने के लिए हमने मॉसफेट को उसके लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड पाई मॉडल से रिप्लेस किया। जितने कैपेसिटर यूज हुए थे उनको हमने शॉर्ट्स कर दिया था सिग्नल के लिए, ये कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेंगे, और जो एनर्जी सोर्सेस थे उनको हमने जीरो सेट किया था।